यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसे युवक की है जो मौत को करीब आते देख सकता था। कहानी की शुरुआत होती है और शहर के एक खचाखच भरे रेस्टोरेंट में अचानक एक भयानक नरक का दूत प्रकट होता है। ये जीव केवल उन जगहों पर आता है जहां बड़ी तबाही या मौत होने वाली होती है। वह अपने अगले शिकार की तलाश में लोगों के बीच तेजी से घूमने लगता है। अजीब बात यह है कि रेस्टोरेंट में बैठे आम लोग हंस खेल रहे हैं और उन्हें इस खौफनाक मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं है। लेकिन थॉमस, जो वहाँ एक रसोइया है, बुरी तरह से घबराया हुआ है क्योंकि उसके पास छठी इंद्रिय है जिससे वह मरे हुए लोगों और इन शैतानी जीवों को देख सकता है। वह छुपकर उस जीव की हर हरकत पर नजर रखने लगता है, इस डर से कि कहीं वह शैतान उसे देख न ले। पूरे रेस्टोरेंट का चक्कर लगाने के बाद वह शैतानी जीव थॉमस की प्रेमिका स्टोनी के पास जाकर रुक जाता है। थॉमस का दिल बैठ जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी प्रेमिका खतरे में है। अपनी पहचान छुपाने के लिए थॉमस हवा में एक फ्लाइंग किस उछालने का नाटक करता है जिससे वह जीव भ्रमित हो जाता है और अस्थायी रूप से स्टोनी का पीछा छोड़ देता है। हालांकि शैतान को थॉमस पर शक हो जाता है। वह थॉमस के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसे परखने की कोशिश करता है कि क्या यह इंसान उसे देख सकता है। थॉमस का दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वह अपनी तीसरी आंख के राज को छुपाने के लिए पत्थर जैसा चेहरा बना लेता है। वह जानता है कि ये जीव सामान्य आत्माओं जैसे नहीं होते। ये अपशकुन और आने वाली मौत की ऊर्जा पर पलते हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि कोई जीवित व्यक्ति इन्हें देख सकता है तो ये उसे बेरहमी से मार डालते हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर थॉमस फिलहाल अपनी जान बचा लेता है। जैसे ही स्टोनी टेबल से उठकर जाती है, वह जीव फिर से उसके पीछे लग जाता है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और एक सूट वाला रहस्यमयी आदमी अंदर आता है। उस आदमी के शरीर से मौत की इतनी तीखी गंध आ रही है कि वह शैतानी जीव तुरंत स्टोनी को छोड़ देता है। थॉमस देखता है कि उस एक आदमी के पीछे नरक के दूतों की एक पूरी फौज उमड़ पड़ी है। वे उसे किसी मसीहा की तरह घेरे हुए हैं, मानो उसकी मानसिक बुराई को और बढ़ावा दे रहे हों। थॉमस ने आज से पहले इतने सारे शैतान एक साथ कभी नहीं देखे थे। इसका मतलब साफ था कि शहर में एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। वह आदमी बेखबर होकर एक दुकान से आइसक्रीम के 2 डिब्बे खरीदता है और मॉल से बाहर निकल जाता है। अजीब बात यह होती है कि मॉल के बाहर निकलते ही वे सारे शैतान अचानक रुक जाते हैं और थॉमस की ओर मुड़कर देखते हैं जैसे उन्हें आदेश मिला हो। फिर वे अचानक नरक का दरवाजा खोलकर गायब हो जाते हैं। थॉमस अपनी स्कूटर उठाकर उस आदमी का पीछा करता है और शहर के बाहर एक सुनसान घर तक पहुंच जाता है। जब वह आदमी बाहर जाता है तो थॉमस ताला तोड़कर अंदर घुसता है। घर के अंदर का नजारा बेहद डरावना और अस्त व्यस्त है। एशट्रे में 3 अलग अलग ब्रांड की सिगरेटें मिलती हैं, जिससे थॉमस समझ जाता है कि उस आदमी के साथ कुछ और खतरनाक साथी भी शामिल हैं। तभी थॉमस को अपने पीछे बर्फीली ठंड का एहसास होता है। बगल के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वह देखता है कि दरवाजे के हैंडल से हजारों तड़पती हुई आत्माएं कमरे में घुस रही हैं और पूरे कमरे को बर्फ की तरह जमा रही हैं। थॉमस हिम्मत जुटाकर उस जमे हुए दरवाजे को खोलता है, जहां उसे दीवार पर एक चमकता हुआ ब्लैक होल दिखता है। जैसे ही वह उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, काली लपटें और टेंटिकल्स उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। थॉमस जान बचाकर वहां से भागता है और छुपकर देखता है कि वे शैतानी जीव वापस आ गए हैं और अपने साथ नरक से और भी कई खतरनाक साथियों को लेकर आए हैं। थॉमस तुरंत पुलिस चीफ के पास जाता है, जो उसकी शक्तियों के बारे में जानता है। चीफ को पता चलता है कि उस संदिग्ध आदमी का नाम मशरूम हेड है, लेकिन कानून की मजबूरी ये है कि बिना किसी अपराध या सबूत के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। चीफ केवल एक नए सिपाही ईक को जांच के लिए भेज पाता है। तनाव के बीच थॉमस अपनी प्रेमिका स्टोनी के साथ चर्च की छत पर थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि मशरूम हेड गुस्से में चर्च की तरफ आ रहा है। थॉमस को डर लगता है कि शायद उस आदमी को पता चल गया है कि थॉमस उसका पीछा कर रहा था। वे दोनों चर्च के अंदर छुप जाते हैं। कुछ पल की शांति के बाद अचानक वह दरवाजा जिस पर स्टोनी टिकी थी जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। डर के मारे थॉमस और स्टोनी चर्च से बाहर भागते हैं और अपनी स्कूटर पर बैठकर वहां से तेजी से निकल जाते हैं। थॉमस अब समय के खिलाफ एक दौड़ में है। उसे न केवल अपनी और अपनी प्रेमिका की जान बचानी है, बल्कि उस महाविनाश को भी रोकना है जिसकी योजना मशरूम हेड और नरक की सेना ने बनाई है। थॉमस अपनी जान बचाकर भागते समय पुलिस चीफ को फोन करता है और बताता है कि मशरूम हेड चर्च में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। चीफ तुरंत पुलिस बल के साथ चर्च पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। चर्च का हॉल तहस नहस हो चुका है, फर्नीचर टूटा पड़ा है, लेकिन अजीब बात यह है कि वहां मशरूम हेड का कोई नामो निशान नहीं है और न ही उसके वहां होने का कोई सबूत मिलता है। तभी सिपाही साइमन थॉमस के पास आता है और कहता है कि चीफ ने उसे मशरूम हेड के बारे में जानकारी जुटाने भेजा है। बातचीत के दौरान थॉमस की प्रेमिका
स्टोनी की नजर साइमन के हाथ पर बने एक अजीब टैटू पर पड़ती है। जब वह उसका मतलब पूछती है तो साइमन घबरा जाता है और सवाल को टालते हुए कहता है कि यह बस एक मामूली टैटू है। घर लौटते समय स्टोनी भावुक हो जाती है। वह थॉमस के इन खतरनाक सायों के साथ रहने से डरी हुई है और उसे खोने से घबराती है। तभी पास से एक औरत के चीखने की आवाज आती है। थॉमस देखता है कि 2 खूंखार कुत्ते एक औरत पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले कि थॉमस उसे बचा पाता, कुत्ते उसे मार देते हैं। तभी एक गंजा आदमी बंदूक के साथ वहां आता है और कुत्तों को गोली मार देता है। जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि सिपाही ईक की प्रेमिका थी। थॉमस को याद आता है कि ये वही कुत्ते थे जिन्हें उसने मशरूम हेड के घर पर देखा था। अब पुलिस के पास मशरूम हेड को गिरफ्तार करने का ठोस सबूत था। थॉमस जब अपने घर लौटता है तो उसे फर्श पर एक रिवॉल्वर पड़ी मिलती है। बाथरूम की लाइट जल रही होती है। जब वह अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाथटब में मशरूम हेड की लाश पड़ी है। थॉमस को समझ नहीं आता कि अगर मशरूम हेड मर चुका है तो चर्च में उस पर हमला किसने किया। लाश की हालत देखकर लगता है कि वह काफी समय पहले मर चुका था। तब थॉमस को एहसास होता है कि चर्च में उसने जिसे देखा था वह मशरूम हेड नहीं बल्कि उसकी भटकती हुई आत्मा थी। उसे फंसाने की साजिश रची गई है, इसलिए वह पुलिस को बुलाने के बजाय लाश को एक पुरानी जेल में छुपा देता है। सड़कों पर अब नरक के दूतों की तादाद बढ़ गई है, जो इस बात का संकेत है कि बड़ी तबाही होने वाली है। थॉमस पुलिस चीफ के घर मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से ही एम्बुलेंस खड़ी है। चीफ पर हमला हुआ है और वे कोमा में हैं। थॉमस सुराग ढूंढने फिर से मशरूम हेड के घर जाता है। वहां मशरूम हेड की रूह उस पर हमला करती है। आत्माएं वैसे तो चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वे चीजों को हिलाकर हमला कर सकती हैं। किसी तरह बचकर थॉमस वापस जेल जाता है और लाश की जांच करता है। उसे मशरूम हेड के सीने पर वही टैटू मिलता है जो सिपाही साइमन के हाथ पर था। ये टैटू अंधेरे के पुत्रों का था, एक ऐसा कट्टरपंथी समूह जो विनाश की पूजा करता है। थॉमस को समझ आ जाता है कि हमला किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर होगा। वह मॉल की तरफ भागता है क्योंकि स्टोनी भी वहीं काम करती है। मॉल के पीछे उसे साइमन की पुलिस गाड़ी मिलती है। अंदर जाकर वह देखता है कि सारे सुरक्षा गार्ड मारे जा चुके हैं। एक नकाबपोश आदमी उस पर हमला करता है जिसे थॉमस ढेर कर देता है। नकाब हटाने पर पता चलता है कि वह सिपाही इक था। इक ने ही अस्पताल में चीफ को मारने की कोशिश की थी। जैसे ही थॉमस मॉल के मुख्य हिस्से में पहुंचता है, वह देखता है कि हजारों शैतानी साए वहां भर चुके हैं। अचानक चीख पुकार मच जाती है। मॉल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई बाहर न जा सके। तभी एक हमलावर राइफल लेकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। स्टोनी भी उसी की रेंज में होती है। थॉमस अपनी रिवॉल्वर निकालता है और कांपते हाथों से हमलावर पर गोलियां चलाता है। नरक के दूत थॉमस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉमस हिम्मत जुटाकर हमलावर को मार गिराता है। परंतु जब वह स्टोनी की दुकान की तरफ देखता है तो वहां गोलियों के निशान और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिखता। स्टोनी कहीं नजर नहीं आती। थॉमस का दिल यह सोचकर बैठ जाता है कि कहीं वह भी इस गोलीबारी का शिकार तो नहीं हो गई। थॉमस घबराते हुए उस दुकान के अंदर जाता है जहां उसकी प्रेमिका स्टोनी काम करती है। उसे डर है कि वह मारी गई, लेकिन तभी स्टोनी काउंटर के नीचे से सुरक्षित बाहर निकलती है। थॉमस चैन की सांस लेता है, पर उसे तुरंत एहसास होता है कि खतरा टला नहीं है। तभी उसे सिपाही एक की मृत प्रेमिका की आत्मा दिखाई देती है। वह थॉमस को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। थॉमस उस हमलावर का मुखौटा हटाता है जिसे उसने अभी मारा था, और यह देखकर दंग रह जाता है कि वह साइमन नहीं बल्कि वह गंजा आदमी था जिसने कुत्तों को मारा था। वह भी इस साजिश का हिस्सा था। उस मृत महिला की आत्मा का पीछा करते हुए थॉमस मॉल के लोडिंग एरिया में पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ा ट्रक खड़ा मिलता है। ट्रक के ड्राइवर की मदद से जब वह पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा ट्रक बमों से भरा हुआ है। बम पर केवल 3 मिनट का टाइमर चल रहा है। थॉमस समझ जाता है कि मॉल में हुई गोलीबारी सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए थी। असली मकसद इस विशाल बम से पूरे मॉल को उड़ाना था। नरक के दूत इस तबाही को सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद थे। तभी एक शैतानी साया सिपाही साइमन सान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे नियंत्रित करते हुए ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर देता है। थॉमस गोलियों की बौछार के बीच किसी तरह ट्रक के केबिन में घुसता है और तारों को जोड़कर इंजन स्टार्ट कर देता है। वह ट्रक को मॉल से दूर एक सुनसान इलाके की ओर ले जाने लगता है। साइमन भी ट्रक पर चढ़ जाता है और थॉमस पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। जब धमाके में सिर्फ 10 सेकंड बचते हैं, साइमन अपनी गिरी हुई बंदूक उठाने के लिए झुकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस चलते ट्रक से कूद जाता है। अगले ही पल ट्रक एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। साइमन और उसके साथ मौजूद शैतानी साए उस आग के गोले में भस्म हो जाते हैं। थॉमस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब थॉमस अस्पताल के बिस्तर पर आंखें खोलता है तो वह खुद को अपनी प्रेमिका स्टोनी की बाहों में पाता है। पूरा शहर थॉमस को एक हीरो मान रहा है जिसने हजारों जानें बचाई। थॉमस और स्टोनी
एक साथ अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, मानो सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन तभी पुलिस चीफ थॉमस से मिलने आते हैं। चीफ की आंखों में आंसू हैं और वे थॉमस को एक ऐसा सच बताते हैं जो उसका दिल तोड़ देता है। वे कहते हैं, थॉमस, अब इसे रोकना होगा। पुलिस ने आखिरकार उसका शरीर ढूंढ लिया है। सच्चाई यह थी कि स्टोनी मॉल में हुई पहली गोलीबारी में ही मारी गई थी। थॉमस की तीसरी आंख ने उसे स्टोनी की आत्मा के साथ रहने का मौका दिया था। थॉमस इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और सदमे के कारण अपनी प्रेमिका की रूह को ही हकीकत मान बैठा था। अब समय आ गया था कि स्टोनी की आत्मा को इस दुनिया से विदा होना पड़े। थॉमस का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए अपनी प्रेमिका की रूह को अंतिम विदाई देता है। स्टोनी की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है और थॉमस उस कमरे में बिल्कुल अकेला रह जाता है। एक ऐसा नायक जिसने शहर को तो बचा लिया लेकिन अपनी दुनिया को खो दिया। थॉमस अब भी उन आत्माओं को देखता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा के लिए चला गया है और यही से इस कहानी का अंत हो जाता है।